शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि किस कंपनी में शेयर में इन्वेस्टमेंट करें तो हमको पैसा कमा के देगी, या कहाँ करे आगे करेगी नहीं। कई बार ऐसी ऐसी चीज़ आती सामने कि यार ये कंपनी भी अच्छी है, ये भी कंपनी अच्छी है, वो भी कंपनी अच्छी है। हर कंपनी आपको देखने में अच्छी लगती है क्योंकि ना कई बार नाम से अच्छी लगती है, कई उसके बाद उसकी शेयर की प्राइस की वजह से अच्छी लगती है। लेकिन ये दोनों ही नज़रिए कह सकते हैं कि अच्छे नहीं होते। आप शेयर की प्राइस सस्ता मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है, देखिए खरीदोगे तो वहाँ भी आप फंस जाओगे, और कंपनी का नाम अच्छा है तो वहाँ भी फंस जाओगे। लेकिन कंपनी का अगर आपने बिजनेस देख लिया, उसका ट्रेंड देख लिया, उसका फंडामेंटल देख लिया, उसका सब कुछ उसमें जो उस कंपनी का जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो कितना मजबूत घड़ा है, तभी मतलब उसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। कहा जाता है ना, मजबूत घड़े में पानी भरोगे तो वो बचेगा, वरना बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह एक कंपनी आज लेकर आया हूँ। ये कंपनी बहुत अच्छी है, भविष्य उज्ज्वल। इस कंपनी का इन्वेस्ट करना ना करना केवल आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन ये कंपनी खाने पीने के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, डेयरी प्रोडक्ट बनाती है। तमाम तरह के घी हो, दही, छाछ, मिल्क पाउडर है, गुलाब जामुन पाउडर है वगैरह दुनिया भर की चीज़ें बनाती है कंपनी। जैसे अमूल बनाती है या और मदर डेयरी बनाती है, उसी तरह ये कंपनी भी बनाती है। इसके अलावा ये कंपनी मिठाइयाँ बनाती है, और उसके अलावा जो जो बटर वगैरह है, श्रीखंड है, आइसक्रीम, मतलब इस तरह चीज़ें से भी जुड़ी कंपनी है। कंपनी का नाम है पराग मिल्क या पराग डेयरी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। आप अपने आसपास की किसी भी दुकान पर जाओ तो आपको पराग का कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल जाए, चाहे घी मिले, चाहे बटर मिले, चाहे दही मिले या दूध, आपको पराग के नाम से मिल जाएंगे। और इसके अलावा किसी भी मॉल वगैरह में आपको मिल जाएगा इनके प्रोडक्ट पूरे देश भर में, और साथ ही साथ ऑनलाइन भी आप इसकी शॉपिंग कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि देश भर में जाना माना ब्रांड है। ये ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, मात्र 32 साल कंपनी को बने के हुए हैं। जो पराग डेयरी बात हम बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना की थी देवेंद्र शाह और प्रीतम शाह ने की थी 1992 में। बहुत छोटी शुरुआत की थी, मात्र 2000 लीटर से शुरुआत की थी उन्होंने। आज ये कंपनी है लाखों लीटर दूध बेचती है और कई तरह प्रोडक्ट बनाती है, और इनका जो बिजनेस जो कुछ हज़ारों से बढ़ते बढ़ते आज करोड़ों में हो गया। क्वार्टरली रेवेन्यू का करोड़ों तक पहुंच चुका है। कंपनी का टर्नओवर वगैरह वो भी करोड़ों में है। यानी कंपनी अच्छी है। कंपनी जिस तरह से 32 साल में कंपनी जो बुलंदी छुआ, जो ऊंचाई दर्जे की एक जाना माना ब्रांड बन चुकी है। एक और खासियत है इस कंपनी के साथ में कि आप जितनी भी डेयरी में अगर दूध वगैरह कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो वहाँ पर आपको जो दूध मिलता है पता नहीं चलता है कि दूध भैंस का है, गाय का है या भेड़ का है, क्योंकि वहाँ सारे दूध को मिक्स करके ही मतलब पैकेजिंग किया जाता है। लेकिन ये जो पराग जो कंपनी है, पराग डेयरी है, ये केवल गाय के दूध और गाय के दूध से बने प्रोडक्ट बेचती है। और इनके पास खुद के पास 50,000 गायों का बहुत बड़ा मतलब एक समूह है। इनके पास पाली 50,000 गाय इनके पास है। और उसमें क्या होता है कि जितना भी दूध निकलता है, इसके अलावा बाहर से कलेक्शन करते हैं, उसी दूध से दूध पाउडर बनाते हैं, बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, और जितनी तरह चीज़ जो बनती है, दही वगैरह, छाछ वो सब गाय के दूध से बनती है, और 100% शुद्ध। कोई केमिकल का उपयोग नहीं है, किसी भी प्रकार का वो नहीं, बिल्कुल शुद्ध। आप किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट करा सकते हैं। इनके जो पराग दूध है वो बनाती है। और देश में एक चीज़ बताओ, देश में एकमात्र कंपनी है जो कि गाय के दूध के ऊपर काम करती है। आजकल हमारे यहाँ भी देखा जाए तो हमारे देश में गाय के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि गाय का जो दूध वगैरह होता है ना, इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है इससे। हेल्दी होते हैं, हेल्दी प्रोडक्ट होते हैं गाय के दूध से। जितने प्रोडक्ट, चाहे दही बनता हो, चाहे छाछ, चाहे दूध पियो, चाहे घी या चाहे श्रीखंड खाओ, मक्खन खाओ, कुछ भी आप लोगे ना तो वो हेल्दी प्रोडक्ट माने जाते हैं गाय के दूध के, क्योंकि इसमें गाय के दूध के प्रोडक्ट पर इन्होंने ध्यान दिया। और आज उसी के वजह से ये होता है कि जो गाय को भी संरक्षण मिल रहा है। 50,000 गाय को तो खुद पाल रहे हैं। इसका दूध दुनिया भर में, देश भर में, मतलब अलग अलग तरह के क्षेत्र में अलग से गाय के दूध का कलेक्शन होता है। ये कंपनी, आज हम इसी कंपनी की चर्चा करेंगे जिसका नाम है पराग मिल्क है, या पराग डेयरी के नाम से जहाँ सर्च करूँगा आपको मिल जाएगा। शेयर ज़्यादा महंगा नहीं है, 205 रुपये शेयर की प्राइस अभी चल रही है। हाई इसका रहा है एक साल का 289 रुपये 75 पैसे, यानी कि 290 रुपये का इसका हाई रहा है, और लो रहा है 150 रुपये का लो भी रहा है एक साल में। ऑल टाइम का हाई देखेंगे तो वो 368 रुपये का हाई रहा है, और लो रहा है मात्र 48 रुपये का, मतलब 48 रुपये का इसका लो भी रहा पूरी लाइफ टाइम में। ये कंपनी 2016 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। लिस्ट होने के बाद से उससे भी 217 रुपये पर कंपनी लिस्ट हुई थी। तब से लेकर अब तक ये शेयर 368 तक गया है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये, यानी कि शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। कंपनी ने बोनस भी अभी तक कोई बोनस नहीं दिया अपने निवेशकों को।
हाँ, ये ज़रूर है कि कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है, करीब 50-50% का डिविडेंड हर बार देती है कंपनी, डिविडेंड देने में अच्छी है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, बुक वैल्यू इसकी 76 रुपये की है। तो बुक वैल्यू के मुकाबले कह सकते हैं कि करीब 3-3.5 गुना महंगा आप शेयर खरीद रहे हैं इसको, और 3 गुना के आसपास। सेक्टर पी इसका है 53.15 का है सेक्टर पी, थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है जो और कंपनी के मुकाबले। डिविडेंड इसका है तो 50% डिविडेंड देती है। डेप्ट फ्री कंपनी नहीं है, इसके ऊपर करीब 1 रुपये के मुकाबले 67 पैसे का कर्जा देना बाकी है। आप डेप्ट फ्री मान सकते हैं, मतलब एक के नीचे जितना भी होता है ना वो ठीक माना जाता है, एक के ऊपर नहीं होना चाहिए। 0.67% का कर्जा इनके ऊपर। ईपीएस इसका है 7.71 का ईपीएस है, जो कि अच्छा है, पिछले उससे उन्होंने सुधार किया, अच्छा है ईपीएस। आरओई इसका है 10.6 का है, बढ़िया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आरओसीई यहाँ पर 11 का है, ये भी अच्छा है, यानी कि यहाँ तक आप देखते हैं तो कंपनी का सब कुछ फंडामेंटल बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होल्डिंग में हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रमोटर के पास होल्डिंग थोड़ी कम है, 42.61% की होल्डिंग है, जो कि 51% से करीब 8% कम है। 51% होना चाहिए लेकिन कम है उससे थोड़ी। एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पर बहुत अच्छी है, 10% की एफआईएस की होल्डिंग, मतलब विदेशी होल्डिंग 10% की है। और डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पर है 7.11 की, ये ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग ठीक है, यहाँ पर 40% पब्लिक शेयर लेके बैठी हुई है, बुरा नहीं है। 2016 में इसका आईपीओ आया था, उसमें इसकी जो प्राइस रखी थी 215 रुपये से लेकर 227 रुपये तक, लेकिन ये जो लिस्ट हुआ था शेयर 217 रुपये पर लिस्ट हुआ था शेयर, यानी कि कोई खास इसको लिस्टिंग अच्छी नहीं मिली थी। इन्वेस्टमेंट था इसके अंदर 13,975 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, और टोटल साइज़ थी आईपीओ की 750 करोड़ की साइज़ थी आईपीओ की। ये कंपनी की 3 जगह इनकी इकाइयाँ, जहाँ पर विनिर्माण इकाइयाँ, मतलब वहाँ पर क्या होता है कि जो गाय को दूध निकाला जाता है और उसके अलावा जितने भी जो प्रोडक्ट गाय के बनते हैं वो बनाते हैं। तो महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में 3 जगह है। इनके पास करीब 50,000 के आसपास गायें हैं, गाय गोपालन करते हैं और उसी का दूध का ये सारे प्रोडक्ट बना। कंपनी हमारे देश की जो है पराग मिलकर, कि केवल गाय के दूध और गाय के दूध से बना प्रोडक्ट बेचती है। ऐसी कंपनी आपको देश में दूसरी कंपनी शायद ही कोई मिलेगी जो कि गाय के दूध पर ही काम करती है। हालांकि जरूरी है कि गाय का दूध जरूर महंगा पड़ता है, उसके अंदर इतना फैट वगैरह नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी कई कंपनी उसी में काम करती है। और जहाँ शेयर पूंजी 119 करोड़ की शेयर पूंजी कंपनी चलाने के मालिक के पास 119 करोड़ की शेयर पूंजी, और रिजर्व इनके पास बहुत अच्छा है, 793 करोड़ का रिजर्व लेके बैठे हैं, बहुत अच्छा रिजर्व है, कंपनी चलाने के लिए काफ़ी है। उधार देना है 645 करोड़ का उधार देना है, और अन्य देनदारियाँ है 330 करोड़ की। थोड़े से कर्ज है लेकिन फिर भी को चुका सकते हैं। टोटल है 1887 करोड़ रुपये बैठता है। संपत्ति के रूप में इनके पास 466 करोड़ की संपत्ति है, जिसके अंदर जब इन्होंने जगह जगह इन्होंने गोपालन केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ पर मतलब तो संपत्ति करीब 466 करोड़ की है। निवेश किया हुआ इन्होंने 5 करोड़ का निवेश किया हुआ, और अन्य इनके पास जो परिसंपत्तियाँ वो है 1348 करोड़ के अन्य हैं। टोटल कंपनी की जो साइज़ बनती है वो 1887 करोड़ की बैठती है। इसमें कुछ देनदारियाँ भी, कुछ मालिक का पैसा खुद का लगा होता है, वो भी है इसमें। ग्रोथ देखेंगे, सेल्स ग्रोथ यहाँ पर रही है 10 साल में 11% की सेल्स ग्रोथ है, 5 साल में थोड़ी कम हो गई, 6% की रह गई है सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में 19% का रहा है, लेकिन 5 साल में -6% का है, प्रॉफिट ग्रोथ में भी कमी आई है। CAGR है 10 साल में 0% था, लेकिन 5 साल में 7% CAGR इनका बड़ा है, मतलब कंपाउंड ग्रोथ रेट बड़ी इनकी 7% तक आ गया 0 से। लाभांश देखे जाए तो यहाँ पर 0 से बढ़कर -7 हो गया, लाभांश में भी गिरावट आई है, थोड़ी कमी आ गई यहाँ पर। अब हम देखते हैं इसका रेवेन्यू क्या रहा। रेवेन्यू भी मतलब हम देखेंगे पहले सितंबर 2023 और सितंबर 2024, अभी सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया ना उससे हम कंपेयर करते पहले। तो सितंबर 2023 में इनको 798 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और 743 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, और 25 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। ये कि 2023 की बात है सितंबर। और सेम क्वार्टर जो कि सितंबर 2024 में इनको 871 करोड़ का रेवेन्यू आया है, यानी कह सकते हैं करीब 73 करोड़ का रेवेन्यू इनको मतलब ज़्यादा आया है, और 802 करोड़ रुपये खर्चे हुए हैं। प्रॉफिट हुआ इनको 29 करोड़ का, यानी कि पिछले अगर देखे जाए तो सितंबर से इनका रेवेन्यू भी सुधरा है, और प्रॉफिट भी करीब 16% की ग्रोथ आई है इसके अंदर, यानी कि अच्छा रहा, क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़िया है। अब हम देखते हैं इसका जो दिसंबर 2023 में 801 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 738 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और
34 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। 2023 की बात है। मार्च 2024 में इनको 790 करोड़ का रेवेन्यू आया और 754 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी कि मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बुरी तरह गिरा था। रेवेन्यू वगैरह सब बढ़ा था लेकिन प्रॉफिट गिर गया था। जून 2024 यानी कि पिछला क्वार्टर, अभी जो सितंबर का इसके जो पिछला क्वार्टर गया जो जून का, उसमें इनको 758 करोड़ का रेवेन्यू आया। खर्चा हुआ है 702 करोड़ और 27 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। यानी कि जो पिछला जो क्वार्टर गया ना जून का, उससे भी 2 करोड़ रुपये इनको ज़्यादा आए हैं। रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा आया लेकिन प्रॉफिट इनको 2 करोड़ रुपये ज़्यादा हुआ। ठीक ठाक है, स्थिति कोई बुरी नहीं है। किसी भी क्वार्टर में कंपनी माइनस में नहीं, इसलिए हम कह सकते कंपनी पैसा कमा रही है। लेकिन डिविडेंड कंपनी बहुत छोटा दे रही है, 50% डिविडेंड देती है, जो कि बहुत ही कम होता है। कम से कम 5-10 रुपये का डिविडेंड मिलना चाहिए शेयर धारकों को। 50 पैसे तो कोई मायने भी रखता भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने अगर 100 शेयर ले रखे होंगे तो उसको 50 पैसे के हिसाब से 5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। 5 रुपये का हम मतलब ही नहीं रखते हैं, चाय भी नहीं आती उसमें तो 5 रुपये में। अब हम देख लेते हैं कि एक सालाना रेवेन्यू देख लेते हैं कि 2021 में इनको जो 21, 22, 23 और 24 सब 4 साल का देखेंगे तो 2021 में 1842 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 1718 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 21 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था 2021 में। क्वार्टर से भी कम हो गया, पूरे साल का रेवेन्यू तो मात्र 21 करोड़ का हो गया। और 2022 में 2072 करोड़ का रेवेन्यू आया, 2508 करोड़ रुपये खर्चा हो गया। घाटा हुआ था इनको -532 करोड़ का घाटा हुआ। ये 2022 में ज़बरदस्त घाटा हुआ है इनको। उस समय ही तो खाने पीने की चीज़ें की ज़बरदस्त मतलब डिमांड थी कोरोना का समय। कंपनी घाटे में क्यों आ गई पता नहीं है। 2023 में 2893 करोड़ का रेवेन्यू आया, 2773 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 53 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी कि अगले साल कंपनी ने भरपाई अच्छी तरह से कर ली। करीब 800 करोड़ रुपये का रेवेन्यू बढ़ाया इन्होंने 2023 में। 2893 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा भी अच्छा हुआ लेकिन प्रॉफिट भी 53 करोड़ का प्रॉफिट अच्छा ज़बरदस्त हुआ यहाँ पर। 2024 में 3139 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 941 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी कि 2024 जब जो 24 का मार्च 24 का जो रिजल्ट आया ना उसके अंदर इनको 51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ज़बरदस्त रेवेन्यू देखा जाए 3000 रेवेन्यू भी 3000 करोड़ के ऊपर निकल गया। इन्होंने हरियाणा में एक जो फ्रांसीसी कंपनी थी जो कि डेयरी प्रोडक्ट बनाती थी उसका अधिग्रहण किया। इसलिए किया था कि मतलब कि वो लोग यहाँ से मतलब बेच के जा रहे थे, क्योंकि कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, वो जा रहे थे तो उस कंपनी को उन्होंने खरीदा था। पराग मिलकर ने खरीदा उस कंपनी को, हरियाणा में थी वो कंपनी। ये पहले की बात है, लेकिन अब खुद का मतलब व्यवसाय ज़बरदस्त बढ़ रहा है। तो ये दोस्तों पराग मिलकर एक कह सकते हैं कि प्रॉफिट वाली कंपनी है। सब कुछ बढ़िया, कुछ बस एक नेगेटिव ये है कि कंपनी अपने निवेशकों को न बोनस दे रही है, न ही डिविडेंड बहुत कम दे रही है। थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। कंपनी कमा रही है तो कमाई में हिस्सा बंटवारा देना चाहिए अपने शेयर धारकों को, तो वो जरूर कमी है। लेकिन आने वाला समय अच्छा है, अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित है कि आपको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है भविष्य में। लेकिन हाँ, अभी इस समय मार्केट गिर रहा है। अगर ये शेयर अगर अभी 200 रुपये ट्रेड कर रहा है, अगर ये अगर 100 रुपये 150 रुपये के आसपास अगर मिलता है कभी आपको, तो उस समय नहीं चुकना, उस समय ले लीजिए। आगे भविष्य अच्छा है, फिर भी आपकी मर्जी रहेगी। मैं तरफ से कोई फोर्स नहीं है फिलहाल खरीदने की। अभी जल्दबाजी ना करें और मार्केट को देखो कितना गिरता है, उसके बाद खरीदारी करना किसी भी स्टॉक में। और आज का दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।